प्रोफेटिक वचन देता है तो वो आपको बताता भी है कि लिमिट्स को तोड़ना कैसे है। तो परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम अनॉइंटिंग को रिसीव करोगे और इसमें बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी लिमिट से तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 7 में जो लिखा है, फिर से पढ़ेंगे उसको। 1 2 3 जब मैं बोलूंगा 3 पे हम सब मिलके पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 7 आयत, 1 2 3। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ भी मैं सुनने वाला हूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो, आज जो कुछ भी मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। मैं फिर से बोलूंगा 1 2 3 और आप इसे पढ़ें। 1 2 3। थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो, ये धन, ये सामर्थ मिट्टी के बर्तनों में है, यानी तेरे शरीर में है। आमीन। आपको यह बात की समझ होनी चाहिए कि अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मुझे परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। वो नेक्स्ट लेवल आपके फाइनेंस का हो, चाहे वो आपके सेवकाई में हो। कौन है ये व्यक्ति? आज समझ क्यों नहीं आ रही इसको? एक बार में दूसरा राजाओं 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है, तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। और प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को जो मर गया था मिट्टी दे रहे थे और आक्रमण करने वाला दल उनको दिखाई पड़ा। वो जल्दी जल्दी में वहां से भागने की तैयारी करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उस डेड बॉडी को उन्होंने अलीशा की कब्र में डाल दिया, क्योंकि टाइम नहीं था उसकी अपनी कब्र खोदने का। जैसे वो डेड बॉडी अलीशा की कब्र में गई तो अलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। अब यहां पर अलीशा ने ले हैंड नहीं किया है, अलीशा ने कोई शब्द नहीं बोले। किसी ने उसको विश्वास का वचन नहीं दिया है। वो भी मुर्दा है और जिस कब्र में डाला गया है वो भी मुर्दा है। लेकिन वचन में लिखा है जैसे ही वो अलीशा की कब्र में डाला गया, क्योंकि लोग जब उसको मरे हुए को कब्रिस्तान में लाए तो उन्होंने देखा कि आक्रमण करने वाले आ गए, तो वो उसकी कब्र नहीं खोद सकते, इतना टाइम नहीं था। तो अलीशा की कब्र में ही उन्होंने उसे डाल दिया जल्दी जल्दी में और वहां से भागे। लेकिन वो मुर्दा जब अलीशा की कब्र में उसकी हड्डियों से टच हुआ वो जी उठा। अब इसमें किसी ने ले हैंड नहीं किया, किसी ने विश्वास के शब्दों को नहीं बोला, किसी ने वचन डिक्लेयर नहीं किया। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया पर जो रियल अनॉइंटिंग को समझते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो, और मैं थैंक्स करता हूं परमेश्वर का कई बार
क्योंकि जो परमेश्वर ने अनॉइंटिंग के विषय में मुझे समझ दी है, जब दूसरों को समझ नहीं दी तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर से थैंक्स निकलता कि मुझे मालूम है जो दूसरों को शायद नहीं मालूम, कि परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दी है तो ये क्या है। अब अलीशा की कब्र से वो उसकी हड्डियों से जी उठा। जब एक, मान लीजिए ये जो लाइट चल रही है ऊपर इस शैंडलियर में, अब मान लीजिए ये पूरे शैंडलियर में बिजली आ जाए, पूरे शैंडलियर में, इसकी लोहे की रॉड में बिजली आ जाए, इसके सब तरफ बिजली का करंट आ जाए। कई बार लोग बोलते हैं ना जी इसके दरवाजे पे करंट आ गया था, उसने दरवाजे को टच किया, वो मर गया। तो सोच लीजिए इसमें करंट है, मान ले आएगा नहीं इसमें, लेकिन सोच लीजिए इसमें है। और अगर मैं एक आम सी रॉड लूं, सड़क से उठाकर, चाहे अपने रूम की कोई, चाहे कोई बहुत ही सुंदर लोहे की कोई भी रॉड अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो करंट पास होगा, चाहे वो कोई भी रॉड हो। अगर मैं इसको टच करूंगा तो करंट पास होगा। सेम आपकी लाइफ में है। अगर आप रियल अनॉइंटेड हैं, सुनो, चाहे मैं इस पंफलेट को ही अपने हाथ में पकड़ूं और आप इसे पकड़ें, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी आप में। लोगों को शायद मालूम नहीं है। शारीरिक अनपढ़ता चल सकती, आत्मिक अनपढ़ता बिल्कुल नहीं चलती। वो तो अंधा राजा और काणी प्रजा, या काना राजा और अंधी प्रजा वाली बात हो जाएगी। जब आपकी लाइफ के अंदर अनॉइंटिंग है, बाइबल में लिखा है मत्ती 9 उसकी 19 से 22, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, यानी किसी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह उसके पीछे उसके घर जाने लगे। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो मन में कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब उसने जीसस को टच नहीं किया है, उसने जीसस के ऊपर पहने हुए कपड़े के छोर को, क्योंकि यहूदी जो लोग कपड़ा पहनते थे उस कपड़े में धागे लटके रहते थे, तो उसने उस धागे के छोर को छुआ था और वो हील हो गई थी। और जीसस ने कहा था किसी ने मुझे छुआ है। चेले कहते परमेश्वर यहां तो भीड़ की भीड़ सब तेरे पे गिरे पड़ते हैं। जीसस ने कहा नो, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। छुआ तो कपड़े को था, सामर्थ जीसस से कैसे निकली है? क्योंकि वो कपड़ा जिसके ऊपर डाला हुआ था वो आदमी, वो खुदा, वो अनॉइंटेड था। अगर आप रियल में करंट कैरियर हैं तो आप जिस भी निर्जीव वस्तु को छुएंगे वो करंट उसमें आएगा। अगर आपके अंदर रियल करंट है तो। अगर फेक है, जलता बुझता है, कभी आता है कभी चला जाता है, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आप में कॉन्टिन्यू करंट है, आप जिस भी निर्जीव वस्तु को भी छुएंगे वो करंट आप में से होकर उसमें और उसमें होकर दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। बिकॉज आप अनॉइंटिंग कैरियर हैं, असीम धन आपके बर्तन में रखा हुआ है। हालेलुया। अब यहां पर जीसस के कपड़े को टच किया गया है, वहां पर कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई, वहां पे कोई परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने कहा अगर मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी। वहां पर मुर्दे को अलीशा की हड्डियों से छुआ गया है, किसी ने प्रार्थना नहीं की। बिकॉज अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग ये रियल चीज है। इन वस्तुओं में कुछ नहीं है, ये तेल, ये पानी, ये कुछ नहीं है। अनॉइंटिंग है जो डिक्लेयर की जाती है।
आज जब आपको अनॉइंटिंग ऑयल दिया, इस पे डिक्लेयर किया, इस पे हाथ रख के प्रार्थना की, अनॉइंटिंग को ट्रांसफर किया, वो आपके पास है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन कहता है कि 12 चेले गए और लोगों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तेल अनॉइंटिंग का एक सिंबल है। दाऊद के ऊपर तेल के साथ अभिषेक किया गया। तेल अनॉइंटिंग का एक सिंबॉलिक है। जब मसा आपके जीवन में होता है तो यह आपके शरीर के, आपकी आत्मा के, आपके जीवन के ऊपर होता है। आपको मैं ऐसी थाउजेंड्स टेस्टिमनी दे सकता हूं कि जहां पर लोगों ने, जो हमें जानते नहीं, जिन्होंने लाइफ में हमें कभी नहीं देखा, जब वो हमारे पास बैठते थे, वो बोलते थे आप में कुछ अलग है। आप लोग कौन हैं? आप कौन हैं? पूछते थे। ऐसा नहीं कि हम बड़े शानदार कपड़े डाल के बैठे हैं या हम बड़े लग्जरियस कपड़े डाल के बैठे हैं। नथिंग, जस्ट सिंपल टी शर्ट, जस्ट सिंपल पैंट। और सब की तरह हम बैठे हैं, क्योंकि जब आप दुबई जाते, कहीं जाते, तो आपको इकोनॉमी क्लास में सभी सीट्स एक तरह की होती हैं। आप सब लोगों के साथ बैठे हैं आराम से, और सडनली कोई आपके पास आता है और बोलता है कि आप कौन हैं? उन्हें ये नहीं पता, लेकिन उन्हें क्या टच कर रहा है, उन्हें वो अभिषेक छू रहा है जो आपके ऊपर है। उन्हें वो नजर, उन्हें समझ नहीं आ रही। जब नए लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं मुझे रोना आया, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे रोना आया। क्यों? क्योंकि अभिषेक ने उन्हें छुआ। मेरा दिल कर रहा था मैं जोर से ताली बजाऊं, अभिषेक ने छुआ। मेरा दिल कर रहा था मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, अभिषेक ने छुआ। अभिषेक, अनॉइंटिंग एक रियल चीज है, रियल। अगर मैंने ये माइक पकड़ा है और ये माइक मैं एक तरफ से पकड़ूं, एक तरफ से मैं आपको पकड़ा दूं, आप में अनॉइंटिंग, आप गिर जाएंगे। क्योंकि अगर मैं अनॉइंटिंग कैरियर हूं तो मेरे साथ छूने वाली हर वस्तु में अनॉइंटिंग होगी। अगर ये खंबा असली है और इसमें करंट असली है, जब भी आप इसके साथ रॉड टच करेंगे उसमें करंट आएगा। वो रोड चाहे आपने जमीन से उठाई हो, चाहे आपने कबाड़ से उठाई हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि अनॉइंटिंग को समझने वाले लोग कम हैं। वचन कहता है कि हड्डियों से छुआ और वो उठ बैठा। क्यों शैतान मूसा की लाश के लोथ के विषय में लड़ रहा था? बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग। अलीशा इतना अभिषेक था कि हड्डियों में भी उसके मसा था। वो जैसे ही उस अभिषेक को छुआ वो जी उठा। ऐसी ब्रांचेस जो चर्च की ओपन की गई, 3 हफ्तों में 15 से 20 हजार वो क्रॉस कर गए 3 हफ्तों में। आप इमेजिन कर सकते हैं। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है एक मिनिस्ट्री की, कि इस मिनिस्ट्री में 10,000 मेंबर हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट। और जस्ट 3 वीक्स 15,000, 15,000, 20,000, कुछ ब्रांचेस 40,000, 30,000 क्रॉस कर चुकी। क्यों? वहां लोग आए और बोला, अरे आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप यहां बैठे हैं रोड के ऊपर। कहते आज अंदर ओवरफ्लो हो गया, मुझे जगह नहीं मिली ब्रांच में। अरे आप वहां क्यों नहीं आते हमारी चर्च में, हम वो स्पेशल सीट देंगे। नहीं, मुझे यहीं आना है। क्यों? अनॉइंटिंग। यूहन्ना बपतिस्मादाता जंगल में था। क्यों नहीं आए तुम चर्च? चर्च बड़ा दूर है जी। पास्टर जी थोड़ा शहर के लागे ले आओ। पास्टर जी आपका टाइम थोड़ा उल्टा सीधा है, आप ये टाइम में कर दो। कभी मत करो।
पास्टर जी आप मेरे पास ना वीकेंड पे आया करो। कभी नहीं। जब मैं फॉरेन में जाता हूं, जब मैं कनाडा में गया, वहां पे लोग ऑडिटोरियम के बाहर लाइंस लगी थी, थाउजेंड्स, हजारों लोग। कभी नहीं देखा कनाडा ने इतना बड़ा क्रूसेड, इंडियन क्रूसेड कभी नहीं हुआ। अनॉइंटिंग। लोग इच्छा करते हैं हम फॉरेन में जाएं, लोग ही लोग हों। लेकिन अब जब कनाडा का, इटली का क्रूसेड देखें, मैं इटली क्रूसेड पे जब गया तो एक दिन पहले मैंने ऑडिटोरियम विजिट किया और मैंने कहा मुझे हर एक सीट के ऊपर ले हैंड करना है। और जब मैं गया और मैंने देखा वो इतना बड़ा था, मैंने कहा ये क्या इतना बड़ा ऑडिटोरियम कर दिया तुमने। और जब अगले दिन हमने उसे देखा, वो भर चुका था पूरा ऑडिटोरियम। इटली में, कनाडा में पूरा फिल, इटली में पूरा फिल। रिस्पॉन्स, रीजन, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग। जब आप अभिषेक को समझ जाते हैं और आपको मालूम है ये कैसे कार्य करता है, आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप कभी एक लेवल पे नहीं रहेंगे, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, सेवकाई में हो। कभी आपका लेवल सेम नहीं रहता जब आप अभिषेक को समझ जाते हैं और इसमें चलना शुरू करते हैं। लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक ब्रांच खोले और 25,000 क्रॉस कर जाए, सेकंड ब्रांच खोले 50,000, 40,000, 15,000, 3 हफ्तों में 15, 20,000। अमृतसर में 2 ब्रांचेस हैं, एक 9 एकड़ में है, एक हॉल में लगती है, हॉल के बाहर बड़ा ओवरफ्लो लगता है। अमेजिंग रिजल्ट। रीजन, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग। जब क्रूसेड पे टेंट वाला आता था तो बोलता था कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये आधा किलोमीटर लंबा पंडाल कौन लगाता है, पीएम भी नहीं लगाता यहां पे इतना पंडाल। हंसते थे टीम के ऊपर कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि इतना लंबा होता है आधा किलोमीटर। जब आप 13, 14, 1500 फुट से आगे निकल जाते तो आप लिटरली देखना बंद हो जाता है लास्ट आदमी। लेकिन जब वो शाम को आते थे, उनके पसीने निकले होते थे, टेंट खत्म होता, दरियां खत्म, टेंट खत्म, एलईडी खत्म, साउंड खत्म, हो क्या रहा है, ये लोग कहां से आ रहे हैं। अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग। इस अनॉइंटिंग को आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसी विषय में मैं बात करूंगा अगले कुछ हफ्ते। इसको बढ़ाना कैसे है, इस पे बने कैसे रहना है, इसकी अहमियत क्या है। जब आप समझ जाते हैं तो यही डिफरेंस है, यही फर्क है। इसीलिए अनॉइंटेड मैन आपको कभी भी लड़ते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कोई लड़ता हुआ मिलता है तो वो अनॉइंटेड नहीं है, याद रखना। क्योंकि अनॉइंटिंग एक प्रेशियस सब्सटेंस है जो खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, करप्ट हो सकती है, और ये बढ़ भी सकती है। जिस तरह एक माप का विश्वास दिया जाता है और उस विश्वास को बढ़ाना आपने होता है, एक माप का अभिषेक भी दिया जाता है और उसको बना के रखना और उसमें बढ़ना, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। अब यहां पर वो जीसस के कपड़े को छूकर हील हुई है, वहां पे कुछ प्रेयर नहीं हुई, बिकॉज अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग। हालेलुया। इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, मैं आपको कुछ गवाहियां खुल के दे भी नहीं सकता। आप ये इमेजिन करो कि जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, काम करते, प्रोफेशनल्स या और भी लोग जिनके बेबीज नहीं होते थे, उनको नहीं पता चर्च के लिए और हमारे लिए काम करने के बाद उनके बेबीज हुए वो, और वो बिलीवर्स नहीं हैं। अनॉइंटिंग ये फ्रूटफुल करती है लोगों को, ये फलदार करती है। सडनली आपके आसपास सब चीजें फलदार होने लगती हैं। इस संडे आप मिस मत करना।
इस संडे मैं आपको एक ऑडिटोरियम दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जहां से पूरी दुनिया के लिए हम लाइव क्रूसेड्स किया करेंगे, और वो तैयार हो चुका है। वो ऑडिटोरियम तैयार हो चुका है, उसकी जल्दी ही ओपनिंग की जाएगी और संडे उसकी पिक्चर्स मैं आपको रिलीज करूंगा, और वो उसका नाम है फायर ऑडिटोरियम। और वो ऑडिटोरियम बन चुका है और उसकी जल्दी ओपनिंग होगी, और चर्च का एक हिस्सा अंदर उसकी ओपनिंग होगी, उसी हिस्से में ही वो फायर ऑडिटोरियम है। तो परमेश्वर ने वो मुझे दिया है जहां से लाइव क्रूसेड्स होंगे पूरी दुनिया के अंदर। जिन देशों में मैं पैदल नहीं जा सकता, बाय बॉडी से नहीं जा सकता, वहां से मैं क्रूसेड्स करूंगा, और खुदावन ने कहा वो लाखों लोगों को लेके आएगा उन क्रूसेड्स के ऊपर। तो संडे मैं आपको उसकी पिक्चर्स को रिलीज करूंगा, और वो फायर ऑडिटोरियम परमेश्वर ने जो दे दिया है उसकी हम सेलिब्रेशन करेंगे, और फिर उसकी ओपनिंग करेंगे बहुत जल्दी। और तारीफ ऊंची चाहिए चर्च। हालेलुया। खुदाबंद हमारे साथ है और वो आपके साथ है। लाइफ सेम नहीं होगी। जिस दिन हमने अनॉइंटिंग को समझ लिया, इसकी वैल्यू को समझ लिया, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है ये समझ लिया, ये मिलता कैसे है ये समझ लिया, टिकता कैसे है ये समझ लिया, करप्ट कैसे होता है ये समझ लिया, करप्शन से बचाना कैसे है ये समझ लिया, लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है, ये आपके जीवन के ऊपर है, और ये रियल है, ये ट्रांसफरेबल है। जब आप किसी को टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाथ में क्या है, तो किसी पे हाथ रखेगा, यानी इट्स एक्ट ऑफ ट्रांसफर द अनॉइंटिंग। अब मैं किसी पे अगर मान लो मुझे इस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक रिलीज करना है, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? टांग रखूं? नहीं? ऐसे करूं? नहीं ना? व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? दिस इज द होलीएस्ट ऑप्शन। ये पवित्र ऑप्शन है कि मैं दूर से हाथ रखूं। तो जीसस ने कहा था तू हाथ रखेगा रोगी चंगे होंगे। नहीं तो वो पांव भी रख सकते तुम। मैंने लोगों को पांव से हील किया है। कई स्किन रोगी आप देखोगे मैंने पांव से प्रेयर की है, बिकॉज अनॉइंटिंग ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर होती है। इसीलिए कई लोग जो करप्ट होते हैं, मान लो शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, और अगर उनसे ले हैंड कोई करवा ले, वो सेम स्ट्रगल उनकी लाइफ में शुरू हो जाता है। मेरी वाइफ मुझे एक दिन बता रही थी, क्योंकि इसका जीवन शादी से पहले एक्सट्रीम पवित्रताई में रहा है जैसे मेरा रहा है। तो एक पास्टर इनके घर में आया जिसका जीवन परमेश्वर में पूरा नहीं था, और जब इसने इस पे ले हैंड किया था, इसको सिर की दिक्कत रही कितने महीने 3 मंथ, 1.5 साल इमेजिन। और जब उस पास्टर के जीवन को पता किया गया तो वो पास्टर का जीवन बिल्कुल परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं था। अगर कोई पास्टर शराब पीता और आप पर ले हैंड कर दे, आप सेम स्ट्रगल अपनी स्पिरिट में फील करोगे। आपकी बॉडी आपको तंग करेगी, आपको मालूम नहीं होगा क्या हो रहा है, मैं क्यों, मेरी अर्ज, बॉडी की अर्ज खत्म नहीं हो रही, मेरे शरीर की जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं हो रही। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत पास्टर से मैं मिला हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरी उंगलियां ज्यादा हैं और ले हैंड मेरे सिर के ऊपर कम है। जो सिर्फ मेरे पे हाथ रखा है कम है, उंगलियां ज्यादा हैं। लेकिन हर व्यक्ति से मैंने कहा है मेरे लिए प्रार्थना करो। कम आत्मिक वालों को भी बोला है मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन ले हैंड इज अ स्पिरिचुअल थिंग। इसीलिए जीसस ने कहा था यू शैल ले हैंड ऑन सिक। तुम बीमार पर हाथ रखोगे और अनॉइंटिंग को ट्रांसफर करोगे और वो हील हो जाएगा।
हालेलुया। तो ये समझ की बात है, अगर नहीं है तो नहीं है, कि ये अनॉइंटिंग ट्रांसफर करना है, वो किसी भी रीति से की जा सकती है। अगर एक व्यक्ति मेरी हद में नहीं है, मैं उसको एक अनॉइंट करके एक चीज भेज सकता हूं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पौलुस की देह से रुमालों को छुआकर लोगों पे लगाया जाता था कि प्रभु के दास, मेरी फैमिली मेरी हॉस्पिटल बेड पे है, तुझसे 400 किलोमीटर दूर है, वो तेरे पास नहीं आ सकते, मैं आया हूं। और वो रुमाल छुआ कर लेके जाते थे। ए जेन्युइन नीड हमेशा फुलफिल की जाती है। इसलिए परमेश्वर ने एक तरीका नहीं रखा है, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग है, केसेस अलग है, इमरजेंसी अलग है। इसलिए जीसस ने कहा, तुम हाथ रखोगे, क्या होगा हाथ रखने के द्वारा? सामर्थ ट्रांसफर होगी और रोगी चंगे हो जाएंगे। दैट्स द रीजन कि आप जब रोगियों पे हाथ रखते हैं वो चंगे होते हैं। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। जब आप इसे समझ जाते हैं, आप इसे प्रोटेक्ट करते हैं, आप फाइट करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि ले हैंड करने वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत कम होने चाहिए, ना एक दो ना के बराबर होने चाहिए, और आपको उनकी लाइफ मालूम होनी चाहिए। उनकी जिंदगी क्या है आपको पता होनी चाहिए। आज भी हजारों लोगों के ऊपर ले हैंड होगा, जिंदगियां सेम नहीं होगी, लाइफ चेंज होगी। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अनॉइंटिंग ट्रांसफर की जा सकती है, रिलीज की जा सकती है। अपने हाथों को उठाओ इस क्रूसेड के पम्फलेट के साथ। यह क्रूसेड चर्च में होगा, जो हमारी अमृतसर में चर्च है, खप्पे डोगरा, और थर्सडे मॉर्निंग, अगले थर्सडे मॉर्निंग होगा। अपने हाथों को उठाओ इस पम्फलेट के साथ। और अगले वीरवार कहां मिलना है? कहां मिलना है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। कहां मिलना है? कहां मिलना है? अगले हफ्ते। उठाओ पम्फलेट को, जिसको भी आप ये दोगे मसा उसे टच करेगा और वो मसीह में आएगा। हिलाओ हिलाओ उन हजारों पम्फलेट्स को, लाखों पम्फलेट्स आपके हाथों में हैं। हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ। इनको आपको दूसरों को देना है। खुदा ने कहा था कि क्रूसेड्स सिर्फ गर्मियों में नहीं हुआ करेंगे, नाइट के क्रूसेड्स अब बंद नहीं होंगे, वो सुबह के भी हुआ करेंगे, सर्दियों में भी हुआ करेंगे, धुंध में भी हुआ करेंगे। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा मसा उतरे खुदाबा उस चर्च के ऊपर जहां मैं जा रहा हूं। हजारों लाखों लोग वहां पहुंचे तेरी आत्मा से भरने के लिए। लोग हील हो, डिलीवर हो, चंगे हो, आजाद हो। तेरा मसा उन्हें छुए, तेरा मसा उन्हें आजाद करे। जितने लोग वहां पे आए खुदाबंद, उनकी जिंदगियां सेम नहीं होंगी, उनकी लाइफ सेम नहीं होगी। वो अभिषेक से भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च।